नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कि हमारा रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व इसका जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, फॉरेक्स रिजर्व पर रहने वाला है। हम रुपयों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कुछ मुख्य बातें करेंगे। दोस्तों देखो, किसी भी देश की जो एक तरह से बैकबोन है या फिर किसी भी देश का जो मुख्य आधार है वो फॉरेक्स रिजर्व पर निर्भर करता है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि जिसमें हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें मतलब कि पैसा इकट्ठा रहता है और वो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम करते हैं तो वो हमारा पैसा उसमें काम आता है, किसी भी चीज को मंगाने में हमारा पैसा काम आता है। तो दूसरा ये है कि देखो, अभी जो ट्रंप सरकार आई है, पहले भी आई थी अभी वापस आई, तो ट्रंप सरकार अभी 20 जनवरी से शपथ लेगी। तो ट्रंप ने कहा है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे उन उन देशों पर जिनसे हमारा ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। मतलब जिनसे हमारा ट्रेड डेफिशिएट में है, जिसमें चाइना तो देखो सबसे, चाइना का ट्रेड तो देखो सब देशों के साथ सरप्लस में ही है, ठीक है। मतलब सरप्लस का मतलब चाइना का ट्रेड हर देश के साथ ज्यादा है, ठीक है। चाइना मतलब ज्यादा माल देता है और अमेरिका तो उससे मतलब चाइना अमेरिका को ज्यादा माल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, सामान गुड्स। और भारत भी ज्यादा माल अमेरिका को देता है, ठीक है। अब जो ये ट्रंप है, ट्रंप कह रहे हैं कि देखो मैं टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ का मतलब टैक्स और ज्यादा लगा दूंगा। तो जैसे भारत ने कोई सामान भेजा 100 रुपए का, ठीक है। अब मान लीजिए कि यूएसए ने, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, तो वो वहां पर जाकर के हो गया टैरिफ, मान लो 10% एक्स्ट्रा लगा दिया, तो वो हो गया 110 रुपए का। तो होगा क्या कि हमारा जो अभी सामान है वो जो अमेरिका में बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है क्योंकि उसकी रेट वाजिब है, सब कुछ क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो अमेरिका है वहां पर खुद की इंडस्ट्रिया भी है, वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्रिया भी है, वहां की लोकल फैक्ट्रिया भी है। तो भारत पे अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो हमारा सामान क्या होगा, वहां पर महंगा हो जाएगा। तो लोग हमारा सामान कम खरीदेंगे और वहां का लोकल सामान है वो ज्यादा खरीदेंगे। तो ये एक हमारी दिक्कत हो जाएगी। अब हमारा जो एक्सपोर्ट है पहले से ही कम है, कुछ देशों के साथ ही सरप्लस है, मतलब कुछ देशों के साथ ही ज्यादा है, बाकी हमारा तो इंपोर्ट ज्यादा है। तो इंपोर्ट में हम क्या मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, बहुत सारी चीजें मंगाते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट अगर टैरिफ लगा देता है, ट्रंप अगर टैरिफ लगा देते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये फॉरेक्स रिजर्व पर और दिक्कत हो जाएगी। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो पैसा कम आएगा, बाहर से डॉलर कम आएगा, और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमको पैसा निकाल के ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए उसका मतलब, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि यूएसए के पास क्या है, भारत क्या करता है। भारत ने क्या कर रखा है, बहुत सारा पैसा बॉन्ड, यूएसए की जो बॉन्ड है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो यूएसए ने क्या किया था कि रशिया का भी बहुत सारा पैसा यूएसए के अंदर उसके बॉन्ड के फॉर्म के रूप में जमा था। तो उसने यूएसए ने क्या किया कि वो सारा पैसा फ्रीज कर दिया, जाम कर दिया। मतलब पैसा ना निकला सकते हो, पैसा तो है आपका लेकिन वो उसको निकला नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। तो भारत का भी बहुत सारा पैसा यूएसए में है, तो हमारा भी बहुत सारा पैसा वहां पे है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा भी पैसा भगवान ने करे कुछ हो जाए, फ्रीज हो जाए, तो भारत के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब क्या है कि जो ब्रिक्स देश है, ठीक है, आपको पता ही है, जिसमें चाइना है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ब्राजील है। तो अभी क्या ब्रिक्स करेंसी की चर्चा चल रही थी। तो ब्रिक्स करेंसी की चर्चा, तो जैसे ब्रिक्स करेंसी का नाम आया तो ट्रंप ने कहा देखो अगर ब्रिक्स करेंसी बना ली, ट्रंप ने भयंकर वार्निंग दे दी, अगर ब्रिक्स करेंसी बनाने के बारे में सोच भी लिया तो देख लेना बहुत भयंकर टैरिफ लगा दूंगा, हालत खराब कर दूंगा। तो भारत ने तो कहा नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। क्यों कहा भारत ने और किसी देश ने नहीं कहा? भारत ने इसलिए ऐसा कहा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में 60% डॉलर है, पहली चीज है। दूसरा ये कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व, हम पूरी तरह से अभी इतने डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं, हम डॉलर पे बहुत ज्यादा निर्भर है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में चाइना, सुनिए चाइना की सुनिए, चाइना ने कुछ जवाब दिया ही नहीं, बोले हाँ ठीक है करना जो कर लो, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व भारत से 7 गुना है, समझ गए आप। चाइना का अगर मान लीजिए $100 है तो चाइना का $700 है। क्यों? चाइना की आबादी भी 150 करोड़, हमारी भी आबादी 150 करोड़, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व 7 गुना क्यों है दोस्तों? इसलिए है क्योंकि चाइना क्या करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा माल तो पैसा आएगा बाहर से। आज जैसे मैंने किसी को माल बेचा, ठीक है, 1000 रुपए का, तो अगला 1000 रुपए देगा मुझे, तो 1000 रुपए मेरे पास आएंगे। वैसे भारत एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर की करेंसी भारत के अंदर आएगी, भारत की करेंसी अंदर आएगी, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आएगा हम गले में डालते जाएंगे, पैसा बढ़ता जाएगा। पैसा आएगा, पैसा फॉरेक्स रिजर्व में डालते जाएंगे, पैसा बढ़ता जाएगा। तो चाइना क्या करता है कि चाइना ने इतनी ज्यादा इंडस्ट्रिया लगा दी है, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगा दी है अपने देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। प्रोडक्ट इतनी ज्यादा खपत कर दी है, मतलब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया है कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी लोकल सिटी की चीज की खपत है 100 प्रोडक्ट की, आपने 500 बना दिया, 400 को क्या करोगे? 400 दूसरे दूसरे शहर में बेचोगे, शहर कंप्लीट हो गया, दूसरे देश में बेचोगे। तो वही चीज चाइना कर रहा है। तो भारत को भी देखो इससे सीखने की आवश्यकता है। क्या सीखने की आवश्यकता है? हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा से ज्यादा लगानी है। इसको हमको गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है, हमको भी आगे आके और एक कॉम्बिनेशन बना के इससे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है। अब जैसे मैं आपको, अब सबसे मेन बात तो अगर आप फैक्ट्री लगाओगे, भले आप मान लीजिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हर आदमी तो फैक्ट्री लगा के, यूं तो नहीं है कि आज फैक्ट्री लगा ली और कल से माल हमारा चाइना जाने लग गया, वियतनाम जाने लग गया, थाईलैंड जाने लग गया।
आप भले जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट्री लगा के अपना माल चाइना, वियतनाम, थाईलैंड भेजो। आप फैक्ट्री लगा के कम से कम अपने एरिया की पूर्ति तो करो, ताकि हम जो चीज हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा के हम यहाँ के लोगों को बेचेंगे, वो चीज हम अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम हमारे यहाँ की पूर्ति होगी, तो हम चाइना से तो नहीं मंगाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट तो कम होगा। तो इसीलिए फैक्ट्री लगाना, मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ चीजों में बताता हूँ। देखो चाइना का क्या है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, हमको भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारा पैसा बाहर कम जाएगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा। ये एक सीधी सी गणित मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अब एक चीज बताता हूँ, हमारे पैसों में क्या है ना कि आरबीआई बहुत ज्यादा इंटरवेंस करता है। आरबीआई का बहुत ज्यादा मतलब कि हस्तक्षेप रहता है। हस्तक्षेप कैसा रहता है आरबीआई का? बहुत ज्यादा कि मान लीजिए कि अगर डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और रुपया गिरता जा रहा है, तो आरबीआई क्या करता है कि उसमें से बहुत सारा डॉलर रिलीज कर देता है मार्केट में। कि मान लो कि जैसे डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिसकी डिमांड बढ़ेगी वो चीज महंगी होगी, तो डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो अब वो क्या कर रहा है कि डिमांड को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि डॉलर को रिलीज कर देता है फॉरेक्स रिजर्व से। तो रिलीज करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा कम भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। और मतलब कि देखो क्या है ना, दूसरे जो देश है, यूरोपीय देश है, अमेरिका है, इन्होंने क्या कर रखा है कि आरबीआई का इंटरफेस बिल्कुल न के बराबर कर रखा है। उन्होंने सब चीज डिमांड सप्लाई पे कर दी है कि डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, उसके आधार पर फॉरेक्स रिजर्व का काम चलेगा। ठीक है, अब ये ज्यादा इकोनॉमिक्स हो जाएगी, हम इस पर नहीं जाएंगे। देखो अब दूसरी चीज क्या है ना कि फॉरेन, सबसे ज्यादा हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। फॉरेन इन्वेस्टर का मतलब कि जैसे कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं। उनको लगता है कि भारत में कोई दिक्कत आने वाली है, फटाफट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। लगता है कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसा लगा देते हैं। देखो दोस्तों, हम फॉरेन इन्वेस्टर पे इतना ज्यादा डिपेंड रहेंगे तो ये आप देखो, शेयर मार्केट एकदम से 2008 में, आपको पता शेयर मार्केट एकदम से गिर गया था, बहुत भयंकर क्राइसिस आ गए थे। क्यों आए थे? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना सारा पैसा निकाल लिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज भी अभी देखा होगा आपने, 2-4-6 महीने से शेयर मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमको फॉरेन इन्वेस्टर की पे थोड़ा सा हमको डिपेंडेंट कम रहना पड़ेगा। हमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग बनानी पड़ेगी, खुद की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, खुद पैसे कमा के खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टर पर डिपेंड ना रहे। ठीक है मित्रों, तो ये था एक टोटल देखो, इसमें क्या है ना कि एक जो फॉरेक्स रिजर्व का पैसा है उसको निकाल करके थोड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा देश में लोग पैसा खर्च करें, पैसा खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और थोड़ा हमारे देश का विकास होगा। तो ये मैंने बता दिया क्या कारण था, और ये मैंने बता दिया हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।